हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस 15 मिनट वर्कशॉप मॉड्यूल। ये 15 मिनट वर्कशॉप मॉड्यूल जो है उसके अंदर मैं एक बर्निंग टॉपिक पिक करता हूं और उसके लिए मैं आपको एक्शंस देता हूं। ये 15 मिनट जो मेरा वर्कशॉप मॉड्यूल होता है इसके अंदर मैं एक एक्ट फार्मूला के हिसाब से आपको गाइड करता हूं। एक्ट मीन्स ए मीन्स यू हैव टू असेस। सो पहला मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिससे आप असेस कर सकते हो क्या ये बर्निंग इशू आपको अफेक्ट कर रहा है, आपको इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज नंबर वन। सेकंड इज C. C is clarify. You have to clarify your position. You have to get the clarity कि where you are and where you want to go. आपकी आइडल अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है एंड व्हाट इज योर डिजायर्ड स्टेट, वहां पर आपको जाना है। एंड टी इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस। सो इस एक्ट फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर ये 15 मिनट वर्कशॉप मैंने डिफाइन करी हुई है, क्रिएट करी है। और आज का जो बर्निंग टॉपिक है जिसको मैं लेने वाला हूं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो हिडन है, जो आपको पता भी नहीं है, आपको आपकी प्रमोशंस को, आपके सैलरी हाइक को साइलेंटली अफेक्ट और इम्पैक्ट कर रहा है। सो इस टॉपिक का नाम है सो दिस इज ऑल अबाउट द इनविजिबल कैरियर किलर। वो क्या एक ऐसी चीज है मैं आपको आज बताऊंगा जो एक इनविजिबल कैरियर किलर है, जो बहुत कम लोग आपको बताने वाले हैं। सो इन 15 मिनट के अंदर हम उस इनविजिबल कैरियर किलर को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उसको लेके चलेंगे, उसको देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। एंड थर्ड विल बी finding out the solution how to overcome that. Let's start this invisible career, or know about this invisible career killer. जैसे हमने बहुत बार देखा है कि हम जब अपने बॉसेस के साथ डील करते हैं, सो हमारे जो बॉसेस होते हैं वो बहुत हमारे करीब होते हुए भी हमारे से बहुत दूर होते हैं। What I mean to say कि physically we are connected, physically we are in the same office, in the might be in the same cubicle we are sitting, but emotionally we are far apart. सो आज मैं बात करने वाला हूं उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की जो आपके और आपके बॉस में एग्जिस्ट करता है। वो इमोशनल लॉन्ग डिस्टेंस जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा है। अगर वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप उसको ओवरकम कैसे करोगे। तो आज आपको डिस्टेंस को कवर करना है, आपको देखना है वो डिस्टेंस दिल्ली टू गुड़गांव का है या दिल्ली टू मुंबई है, दिल्ली टू लंदन है, दिल्ली टू यूएस है। वो डिस्टेंस कितना बड़ा है इमोशनल। इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और यही एक इनविजिबल थिंग है जिसके रहते बहुत सारे लोग प्रमोशंस नहीं कर ले पाते हैं, सैलरी हाइक नहीं ले पाते हैं। सो यू हैव टू इमेजिन अ सिचुएशन, योर बॉस सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड येट फील्स यूर फीलिंग माइल्स अपार्ट। सो दिस इनविजिबल गैप माइट बी होल्डिंग यू बैक फ्रॉम योर नेक्स्ट प्रमोशन। डू यू नो? एक क्वेश्चन आज अपने आप से पूछिए, क्या ये ऐसा आपकी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको पूछना है कि मेरा मेरे बॉस के साथ कितना डिस्टेंस है इमोशनली इन टर्म्स ऑफ माय रिलेशनशिप, क्योंकि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू गिव शेप टू योर करियर। अगर आपका डिस्टेंस बहुत कम है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपने करियर में ग्रो करोगे। और अगर आपका डिस्टेंस बड़ा है उतना ही आपको लाइफ में डिफिकल्टीज होने वाली हैं। समझते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना बड़ा है एंड व्हाई इट matters. So why this matters is 80% of career growth is influenced by your relationship with boss. आपका बॉस के साथ क्या रिलेशनशिप है, 80% मेरा जो भी एक पूरा करियर है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड मिस्ड प्रमोशंस, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ये तीन मेन इमीडिएट कहते हैं ना अफेक्ट्स होते हैं अगर मेरे बॉस के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ वन ऑन वन करता हूं तो मैंने देखा है एटलीस्ट 70-80% के साथ जो सबसे बड़ा जो इशू आता है कि उनका अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। उनको लगता है अच्छा है, उनको फील होता है कि बॉस उनको कुछ बोल नहीं रहा है तो शायद उनके बारे में अच्छा ही सोच रहा होगा, बट कभी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी कि दूर डिस्टेंस कितना दूर है। ये आज को आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है बॉस ब्लाइंडनेस। बॉस ब्लाइंडनेस कॉन्सेप्ट है और ये बॉस ब्लाइंडनेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरे साथ होते हुए भी मेरा बॉस कितना दूर है उसको आइडेंटिफाई करना। सो व्हाट यू माइट बी फेसिंग राइट नाउ, तो आपको अंडरस्टैंड करना है अगर आपके साथ ये सिचुएशंस हो रही है सो माइट बी आप उस प्रॉब्लम के शिकार हो। लाइक आपका अपने बॉस के साथ इंटरेक्शन बहुत मिनिमम है, दैट इज नंबर वन।
सेकंड, आपका बॉस आपको जो है इज नॉट गिविंग यू अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सो देयर इज अ ह्यूज गैप between you and your boss understanding. Your boss is not giving you feedback, बहुत रेयरली आपको फीडबैक देते हैं, एंड इनफैक्ट आप भी उनके पास कभी फीडबैक लेने जाते नहीं है, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, बिकॉज आपको फियर है, आपको लगता है कि आपके बॉस को सब कुछ पता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज द सेकंड रीजन. एंड थर्ड इज यू फीलिंग अंडर वैल्यू डिस्पाइट हार्ड वर्क, आपको लगता है आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपके बॉस आपको वो रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं. सो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं boss blindness की, your relationship with your bosses and how it's going to impact you. How far you from your boss is the emotional distance which I'm talking. इमोशनल डिस्टेंस कैसे है, आपको क्या करना है, कब सिंपल मैं तरीका बताता हूं. सबसे पहले आप एक इमेजिन करिए कि आप आईज क्लोज करिए और इमेजिन करिए आपको और आपके बॉस को, आप और आपके बॉस एक चेयर पे बैठे हैं बिल्कुल आमने सामने. पहला सिचुएशन ये है. सेकेंड सिचुएशन ये, आइज क्लोज करिए और देखिए इमोशनली आप कितने डिस्टेंस पे हैं अपने बॉस के साथ, क्या उतना ही क्लोज है या डिस्टेंस कितना बड़ा है. क्लोज करके देखिए वो डिस्टेंस है कितना बड़ा. जैसे मैंने बोला वो दिल्ली टू बॉम्बे का डिस्टेंस है, दिल्ली टू फरीदाबाद गुड़गांव नोएडा का डिस्टेंस है, या बैंगलोर टू पुणे का डिस्टेंस है. क्या डिस्टेंस है वो आप आइडेंटिफाई करिए कि वो कितना बड़ा डिस्टेंस है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विद योर बॉस. और वो डिस्टेंस देखिए और फिर अपनी गाड़ी को उठाइए और आज डिसाइड करिए कि आज आप अपने बॉस के साथ वो रिलेशनशिप का जो डिस्टेंस है उसको कम करोगे. आपको डिस्टेंस जो है ना वो यहां से यहां तक कम करना है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्टार्ट ड्राइविंग योर कार. सो आज का सेशन उसी के बारे में है. सो इमोशनल डिस्टेंस इज आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन और नॉट कम्युनिकेटिंग योर बॉस, दैट इज सिचुएशन वन. यू नो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स, आपका गोल और आपके बॉस का गोल आर वेरी डिफरेंट. यू आर नॉट शेयरिंग योर गोल्स विद योर बॉस, neither boss is interested in what you are doing. That is again a situation where your emotional relationship with your boss is your relationship is not that good, and low trust and visibility, that is going to be another important thing which is going to affect. So low trust and visibility का एक issue होता है, that is there. So this invisible gap, when we are talking about this invisible gap, this exists most of the professionals के साथ. तो जब होता है ना कि कई बार मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे बताते हैं कि मेरा बॉस बिल्कुल मेरे सामने बैठते हैं, बिल्कुल मेरे सामने मेरे बॉस बैठते हैं, बट सामने बैठ के भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे जाके बात कर पाऊँ, उनको उनके साथ शेयर कर पाऊँ कुछ, और उनसे अपने दिल की बात बोल पाऊँ, उनसे उनके दिल की बात पूछ पाऊँ, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके सर्कमस्टेंसेस किस तरीके से हैं, वो कहाँ पर स्टक हैं, मैं उतना एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ. दैट मीन्स मेरा वो जो इनविजिबल गैप है वो बहुत बड़ा है. सो उसको ओवरकम आपको फ्रेंड आना चाहिए. ये एक प्रॉब्लम है. तो आप देखिए एक्ट के हिसाब से असेस करिए और क्लैरिफाई करिए. तो आपको असेस करना है, पहला क्या मैं उस सिचुएशन से गुजर रहा हूं, दूसरा क्लैरिफाई करना है डिस्टेंस कितना दूर है, वो आपको डिसाइड करना है. थर्ड, जब हम बात करते हैं कि होता क्या है जब हम डिस्टेंस बढ़ जाता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, सो यू बिकम इनविजिबल इन डिसीजन मेकिंग. आप इनविजिबल हो जाते हो डिसीजन मेकिंग में. आपका बॉस आपको कहीं पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कराता है, आप डिसीजन ना ले पाते हो ना डिसीजन दे पाते हो. सेकंड, योर अचीवमेंट्स गो अननोटिस्ड. आपके बॉस को पता ही नहीं चलता आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कितने हार्ड वर्क डाल रहे हो, आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो. आप तो सोच रहे हो कि आप बहुत काम कर रहे हो, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, यू आर पुटिंग 9 by 9 12 आवर्स अपने डालने के बावजूद भी आपके बॉस को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो. That means your distance between you and your boss, the emotional distance is very big, वो बहुत बड़ा है. एंड थर्ड इज योर करियर पाथ का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है. यूर नाइदर गेटिंग प्रमोशंस नॉर यूर गेटिंग सैलरी हाइक. साल के साल निकले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो अफेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट दैट. सो दिस happens when you are when the distance grows. So today I am going to share with you a very simple formula, and that formula is known as RAPO framework. So this RAPO framework is based on four words. So RAPO, R is all about respect your boss's goals. So what are your boss's goals? You have to respect that. Then ask for the feedback. You have to ask for the feedback from your boss. Then personalized interactions, as I mentioned, personalized interaction is another thing, and over delivering on expectation. तो चार काम आपको करने हैं. सो पहले आपको क्या करना है, रैपो फ्रेमवर्क को माइंड में लेके आना है. अपने बॉस के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है.
तो अभी क्या करना है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। गाड़ी आपने निकाल ली है और अब आपकी गाड़ी जा रही है, आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो पहला काम क्या है, अपने बॉस के लिए एक रिस्पेक्ट जनरेट करिए अपने अंदर, चाहे वो किस भी तरीके के हैं, चाहे वो किस कोई भी उनका लीडरशिप स्टाइल है, एटलीस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू अपने बॉस के लिए। दैट इज फर्स्ट, बिकॉज ही इज द मेन पॉइंट जो आपकी करियर ग्रोथ में आता है। Second thing is, you have to ask for the feedback. If you get the opportunity, certainly use those opportunities to get the feedback, genuine feedback. Have a heart to heart talk with your boss so that आपको वो genuine feedback दे पाए। हमेशा हम प्रमोशन सैलरी हाइक की बात ना करें, कभी उसके पास जाएं तो हम ऐसे भी जाएं कि उससे समझे कि कहाँ पर हम अटक रहे हैं, हमारी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड इज पर्सनलाइज इंटरेक्शन। हैव सम क्विक पर्सनल इंटरेक्शन विद योर बॉस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे क्विक पर्सनल इंटरेक्शन अपने बॉस के साथ करिए, नॉट नेसेसरी ऑन द ऑफिस टॉपिक। आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल किसी हॉबी के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनके स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं, उनके कियारे में जहां पर वो स्टक हो रहे हैं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, और आपको ये देखना है आप कैसे वहां पर हेल्प कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज ओवर डिलीवर ऑन एक्सपेक्टेशन। अगर आपके बॉस ने आपको कुछ काम दे दिया है, सो यू हैव टू लर्न टू ओवर डिलीवर ऑन द एक्सपेक्टेशन। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यस, सो इस फ्रेमवर्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आपको अपने बॉस के साथ एक रैपो बिल्डअप करनी है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है। रैपो के जो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है ट्रस्ट, सेकंड होता है डिलीवरी, थर्ड होता है उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हो। तो यू टू लर्न टू ओवर डिलीवर। एंड फोर्थ, यू टू ओपन अप द कॉन्वर्सेशन। बॉस के साथ कॉन्वर्सेशंस ओपन करने आने चाहिए। सो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक्शंस आपको लेने हैं। सो 24 आवर, अगर आपको अगले 24 आवर के अंदर कुछ करना है, सो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंट स्टेप्स। पहले आपको क्या करना है, शेड्यूल अ वन ऑन वन मीटिंग विद बॉस। ट्राई टू शेड्यूल एक वन ऑन वन मीटिंग करिए किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। अगर आपको फियर है उसको ओवरकम करिए की कोशिश करिए, और आज एक मीटिंग को प्लान करिए। अगर मीटिंग प्लान नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट थैंक करिए बॉस को फॉर हिज रीजन फीडबैक। कभी भी उन्होंने कुछ फीडबैक दिया था, कभी भी उन्होंने आपको कुछ बोला था, कभी भी कुछ ऐसा उन्होंने आपके लिए अच्छा करा था, गिव हिम अ रीजन फीडबैक। दैट इज अ सेकंड थिंग। थर्ड इज शेयर एन आइडिया दैट अलाइंस विद टीम गोल्स। या कुछ एक ऐसा आइडिया उनके साथ शेयर करिए जो आपके और आपके बॉस के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को बेटर बनाता है, आपके बॉस के कियारे को बेटर करता है, या आपके ओवरऑल टीम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डू दैट थिंग। सो दैट्स अ 24 आवर एक्शन प्लान बनाइए। ओवरकमिंग चैलेंजेस टू बिल्ड ट्रस्ट। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है कि फियर ऑफ अप्रोचिंग द बॉस। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इसके अंदर है कि मैं अपने बॉस के पास जा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास फियर होता है, मैं कैसे जाऊं। तो उसको ओवरकम करना है बाय टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब तक आपकी लाइफ के अंदर करेज नहीं होगा ना, तो तब तक आप करियर में बिंदास होकर नहीं आगे बढ़ पाओगे, आप वो ग्रोथ नहीं ले पाओगे जो लेनी है। तो बॉस को बॉस की तरह सोचिए, वो एक इमोशनल बीइंग है, कंपैशनेटली उसके पास जाइए एंड फियर को दूर करिए। सेकंड, मिस अलाइनमेंट ऑफ गोल। देखिए कि आपका गोल और आपके बॉस का गोल अगर कहीं पे मिस अलाइंड है, उस पॉइंट को ओवरकम करिए। थर्ड, कोई भी कॉन्वर्सेशन जो है ना, अपने बॉस के साथ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करिए और देखिए कि आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो आपकी बॉस की प्रायोरिटीज के साथ मैच करे। तो एटलीस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, फियरलेस हो जाइए, थोड़ा फियर को दूर करिए, जर्नल टॉपिक पे बात करनी है करिए। रिलेशनशिप, देखिए आपको एक ही पॉइंट रखनी है, बाकी आप स्मार्ट है, करना क्या है, मैं आपको एक ही पॉइंट देना चाह रहा हूं कि वो ये है कि आपका आपके बॉस के बीच में जो दूरी है उसको आपको कम करनी है रिलेशनशिप में, इमोशनल रिलेशनशिप में। यू हैव टू रिड्यूस दैट। So drive the change today, bridge the gap between you and your boss। आपको फिजिकल गैप नहीं है, बड़ी इमोशनल गैप है, उसको ब्रिज करिए। स्टार्ट स्मॉल, टेक एक्शंस एंड रिफ्लेक्ट। सो आई एम गिविंग यू अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप यू विल टेक टू कनेक्ट विद योर बॉस। अब आप क्या पहला स्टेप लेने वाले हो अपने बॉस के साथ उसको उसके बीच की दूरी को कम करने के लिए, तो वो अभी आप लिखिए और आज ही कोशिश करिए, कुछ ऐसा करिए कि आपके बॉस के साथ आपकी इमोशनल डिस्टेंस की दूरी कम हो जाए। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी को मैं एक और थोड़ा सा एडवांस करके बता रहा हूं। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है अपने बॉस के साथ, तो यू हैव टू स्टार्ट विद रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग के अंदर पहला काम होता है ट्रस्ट, उसको लिसन करना आना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट काम इज लिसनिंग करनी है। हम लोग लिसन नहीं करते, बॉस के पास जाते हैं एक स्पेसिफिक एजेंडा से, बॉस आपके पास आता है एक स्पेसिफिक एजेंडा से। कभी बॉस के पास जाइए लिसनिंग करने के लिए। आज मैं बॉस को समझता हूं, बॉस को देखता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपके
आपके बॉस की प्रेजेंट स्टेट क्या है, वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए एंड ओवर डिलीवर। उन्होंने कुछ भी आपको काम दिया उसको ओवर डिलीवर करिए। ओवर डिलीवरी आपका ट्रस्ट को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगी। एंड जो सबसे लास्टली आपके अंदर जो बैरियर्स हैं कि मेरे को बॉस के पास नहीं जाना, मेरे मेरे आपका फियर है, आपका कुछ भी आपके अंदर है, उसको ओवरकम करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, होप यू गॉट गुड इंसाइट कि अपने बॉस के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है, इमोशनली उसको कैसे छोटा करना है। यू गॉट दैट, लेट मी नो, कमेंट करिए जो भी आपको लगता है, कैसा आपको लगा, क्या अंडरस्टैंडिंग आई, और इसको अप्लाई करिए। इसी तरीके और वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा। सी यू इनसाइड, सी यू इन अवर नेक्स्ट वर्कशॉप। कनेक्ट रहिए मुझसे। थैंक यू, बाय। थैंक यू।